हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पुरोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसी टर्म्स की बात करने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं होस्ट। और जब भी आपने नेटवर्किंग फील्ड के अंदर कदम रखना चाहा होगा या आपने कुछ पढ़ना चाहा होगा, ये टर्म हमेशा आपके सामने आके खड़ी हो जाती होगी। तो दोस्तों, होस्ट किसको कहते हैं, ये कई लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कई लोगों को अच्छे से पता नहीं है। देखो सर, दो टर्म्स होती है, एक होती है गेस्ट और एक होती है होस्ट। गेस्ट जो सर्विसेज लेता है और होस्ट जो सर्विसेज देता है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग के अंदर मुझे सर्विसेज देने के लिए अमूमन एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। अगर मुझे नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो मुझे यानी कि डिवाइस को एक आईपी एड्रेस की जरूरत होगी, यानी एक डिवाइस जो आईपी एड्रेस कंटेन करके रख सकती है या जिस डिवाइस को आईपी एड्रेस दिया जा सकता है वही डिवाइस होस्ट कहलाएगी। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जिसको अपन आईपी एड्रेस नहीं दे सकते हैं, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, उसको हम होस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकती है। और नेटवर्क में जब वो कनेक्ट नहीं होगी तो अपनी सर्विसेज कैसे देगी? अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि आईपी एड्रेस क्या है। और आईपी एड्रेस को समझने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन शायद मैं उसमें इतना डिटेल से नहीं बता पाया। अगर आपको आईपी एड्रेस को बहुत बेसिक से समझना है और उसके सारे फंडामेंटल समझने हैं तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए, आज मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे जहां मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स का इंतजाम किया है, उन स्लाइड्स के बिहाफ पे समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चले हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि कम समय लेते हुए आपको आपका आईपी एड्रेस समझाने की कोशिश किया जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे दो बंदे बैठे हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उनके सामने एक एड्रेस मेंशन किया हुआ है जो बहुत कॉमन एड्रेस है, आपने कहीं देखा भी होगा, 192.168.32.170 और 192.168.32.211। इन दोनों के अंदर देखें आपकी कॉमन चीज़ क्या है। तो कॉमन चीज़ है इनके आगे के तीनों ऑक्टेट, यानी कि यहाँ पे 192.168.32 ये दोनों का पार्ट कॉमन है और 170 चेंज है। यानी कि नेटवर्किंग का जो गोल्डन रूल्स होता है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क शुड बी सेम एंड होस्ट शुड बी चेंज। यानी कि आईपी एड्रेस जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है नेटवर्क का और होस्ट का। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। ये देखें, एक आईपी एड्रेस आपके सामने स्लाइड है जिसमें गोल्डन रूल से अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमारे सबकी नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए और होस्ट आईडी चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे 192.168.1 जो है एक नेटवर्क आईडी है और पीछे जो लिखा हुआ है 34 वो एक होस्ट आईडी है। तो कोई भी सिस्टम को इस सिस्टम से कम्युनिकेशन करना या इस सिस्टम को जिसको ये आईपी एड्रेस दे रखा है उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा हर सिस्टम को कि उसका जो नेटवर्क पोर्शन है वो सेम रहे। यानी कि अगर मुझे एक सिस्टम को आईपी एड्रेस देना है जो इस सिस्टम से कम्युनिकेशन कर सके तो उसका नेटवर्क पोर्शन सेम रखना है और होस्ट पोर्शन चेंज रखना है। वो होस्ट पोर्शन कितना होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर एक जो ऑक्टेट होता है, यहाँ पे आईपी वर्जन 4 की बात की जा रही है, और हर एक जो ऑक्टेट होता है उसके अंदर उसकी वैल्यू होती है 1 to 255। और यहाँ पे 34 को अगर मैं छोड़ दूं तो 1 से लेके आप 254 तक दे सकते हो, क्योंकि यही वैलिड रेंज है। अब मैं आपको बताता हूं कि आईपी एड्रेस जो होता है उसमें वर्जन कितने हैं, वो कितने टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्लियर दे रखा है कि आईपी वर्जन जो होता है उसके दो वर्जन आए, वर्जन 4 और वर्जन 6। वर्जन 4 जो है वो डेसिमल फॉर्मेट में है और जो 32 बिट का होता है, वही वर्जन 6 जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो 128 बिट का होता है। आजकल जितने भी आईएसपीज होते हैं, आईएसपी बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये अपने नेटवर्क को एक्सपेंड किए जा रहे हैं। और जितनी डिवाइसेज आ रही है नेटवर्क के अंदर, आप नेटवर्किंग डिवाइसेज ले लो, कंप्यूटर, होस्ट, मोबाइल, जितनी भी डिवाइसेज जिनको कि आईपी एड्रेस देना पड़ता है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे नेटवर्क के लिए आईपी वर्जन 6 जो है वो आजकल यूज में आ रहा है, लेकिन आईपी वर्जन 4 भी अभी काम में आता है। तो हम जनरली आज आईपी वर्जन 4 की ही बात करेंगे। ये एक 32 बिट का एड्रेस है जो मैंने बताया आपको 8 बिट से सेपरेट रहता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आईपी वर्जन जो 4 है ये 8 बिट में है, ऑक्टेट में है, और ये नीचे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके सामने। 127, 172 और 192 पूरा एक एड्रेस है। 127.001 ये आपने एड्रेस के देखे होंगे। तो ये जो एड्रेस है ये अलग अलग क्लासेस के हैं। अब यहाँ पे क्लासेस क्या है,
तो आईपी वर्जन जो 4 है उसमें कुछ 5 तरह की क्लासेस डिफाइन की गई है, जिसमें एबीसी जो क्लास है वो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में ली जाने वाली, काम में आने वाली क्लासेस है। और उसमें जो डी क्लास होती है वो मल्टीकास्ट बेस्ड एक क्लास है जो जनरली काम आती है टाटा स्काई या सैटेलाइट बेस्ड जो नेटवर्क होता है उसमें वो डी क्लास काम आती है। और वहीं जो क्लास ई है वो काम आती है आपके सामने देखो रिजर्व पर्पज से रखी गई है, उसको हमेशा आगे एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए रिजर्व रखा गया है। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस दे रखी हैं, क्लास ए बी सी, और उसके सामने उनकी रेंज भी है। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक ऑक्टेट की जो मिनिमम वैल्यू है 1 है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 है। तो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर क्लास ए में से कोई दिखाई दे, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर लिखा हुआ रहे कि 1 से लेके 126, तो यानी कि वो आईपी एड्रेस ए क्लास का है। उसके किसी भी आईपी एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर आपको क्लास बी की रेंज में से कुछ दिखाई दे, कोई भी 128 से लेके 192 1 के बीच की वैल्यू दिखाई दे, तो वो क्लास बी का एड्रेस है। और अगर आपको किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर उसके पहले ऑक्टेट में अगर आपको 192 से लेकर 223 के बीच में कुछ एड्रेस दिखाई दे तो वो क्लास सी का एड्रेस है। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में ये 3 क्लास काम आती है। कंप्यूटर नेटवर्क को यूनिकास्ट बेस्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। यूनिकास्ट एक ऐसा नेटवर्क जिसमें 1-to-1 मैपिंग होती है, एक रिसीव करेगा और एक भेजेगा। लेकिन एक ऐसे भी नेटवर्क हो सकता है जो 1 to मल्टीपल हो सकता है, यानी कि मल्टीकास्ट, सैटेलाइट एक देने वाला है और मल्टीपल टाटा स्काई डिवाइसेस उसको रिसीव करने वाली है। तो ऐसे नेटवर्क को कम्युनिकेशन करने के लिए डी क्लास की आईडी काम आती है, डी क्लास का नेटवर्क आईडी काम आती है। उसकी रेंज स्टार्ट होती है 224 से लेकर 239 तक। यानी ऐसा कोई भी आईपी एड्रेस जहां पे उसके पहले ऑक्टेट के अंदर 224 से 239 के बीच में रेंज मेंशन हो, वो एक मल्टीकास्ट बेस्ड नेटवर्क है और वो कंप्यूटर नेटवर्क पे नहीं चलेगा। आप चाहें तो देख सकते हैं। और वहीं क्लास ई की रेंज आपके सामने मेंशन है 240 से 255 के बीच में, जो एक रिजर्व पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए रखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्लास ए है उसकी रेंज है 1 से लेकर 126 तक, और 127 यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो इस 127 को रिजर्व किया गया है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। लूप बैक टेस्टिंग क्या है? अगर हमारा लैन कार्ड जो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे सिस्टम को पूरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए, अगर वो लैन कार्ड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, वो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंस्टॉल दिखा रहा है लेकिन लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे? सिंपल है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, CMD लिखूंगा स्टार्ट रन पे जाके, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं पिंग कमांड यूज लूंगा जिसका कि पूरा नाम होता है पैकेट इंटरनेट ग्रूपर, और पिंग लिख के मैं 127.0.0.1 लिखूंगा। ये एड्रेस जो है वो पूरा की पूरा एड्रेस रिजर्व कर दिया गया है सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि आपका लैंड कार्ड या आपकी हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है। जब मैं पिंग लिख के 127.0.0.1 आईपी एड्रेस लिख के प्रेस करूंगा और उसके बदले में अगर मुझे रिप्लाई लिखा हुआ आता है रिप्लाई फ्रॉम 127.0.0.1, तो उसका मतलब लैंड कार्ड जो है वो इजीली काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहीं और है। और अगर वहां पे लिखा हुआ आता है हार्डवेयर फेलियर या कुछ और, तो उसका मतलब मुझे तुरंत ही अपने लैंड कार्ड को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि बिना लैंड कार्ड के मैं नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। थोड़ा आईपी एड्रेस मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस जो है वो कॉम्बिनेशन है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का, तो वो बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल सेट किया है। एक कोई बच्चों की क्लास है जो क्लास 8th ए है, यानी कि क्लास 8th जो है उसमें बहुत सारे बच्चे आ गए, तो उसके अलग अलग सेक्शन बना दिए गए, क्योंकि एक क्लास में इतने ही बच्चे बैठ सकते थे। तो क्लास 8th ए, क्लास 8th बी और क्लास 8th सी हो सकते हैं। उसमें बैठने वाले जो बच्चे हैं उनको हमने रोल नंबर असाइन कर दिया, जैसे कि अमोन हमारे साथ होता आया है। तो रोल नंबर क्यों दिए गए? तो उन क्लास की जो आईडी है क्लास 8th ए और उसके जो रोल नंबर है उनको मिला के एक यूनिक आईडी जनरेट हुई, यानी कि क्लास 8th ए और रोल नंबर 1 जो इनके डेस्क पे नीचे मेंशन है। क्योंकि हो सकता है सभी जो बच्चे हैं जितने भी क्लास 8th है ए बी सेक्शन, उनमें कुछ बच्चों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, और बच्चों के नाम एक जैसे होने से उनके बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए उनको एक यूनिक आईडी दी गई। अगर एक ही क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं सेम नाम के और उनको मुझे अलग अलग रिकॉग्नाइज करना है, तो रोल नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। पर सेम वही 2 नाम के बच्चे दूसरी क्लास में भी हो तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी क्लास के हैं? तो वहां पे उनका नेटवर्क चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्लास 8th ए है और वो क्लास 8th बी है। इनका रोल नंबर 1 और 2 है, लेकिन वहीं उनका रोल नंबर अगर 1 2 भी हो भी गया तो उनके बीच में एक यूनिक आईडी कैसे मेंटेन होगी? 8th ए और 8th बी, यहां पे यूनिकनेस मेंटेन हो रही है, यानी कि नेटवर्क चेंज हो रहा है और रोल नंबर यहां पे होस्ट का काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को एक ही क्लास में एडमिशन लेना है, क्लास 8th के अंदर ज्वाइन करना है, तो वहां पे उनका जो नेटवर्क सेगमेंट है यानी कि क्लास आईडी है वो सेम रहेगी,
हर बच्चे की जो नेटवर्क सेगमेंट है वो क्लास 8 ए ही रहेगा और उनकी होस्ट आईडी यानी उनका रोल नंबर चेंज हो जाएगा। अब यही इसी क्लास के बच्चे जब दूसरी क्लास में जाएंगे यानी इस क्लास के कंप्यूटर या इस नेटवर्क के कंप्यूटर जब दूसरे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना जाएंगे तो उनकी नेटवर्क आईडी चेंज हो जाएगी, यानी कि उनकी नेटवर्क आईडी क्लास आईडी 8 बी हो जाएगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, अगर आप समझ सके तो ठीक, अदरवाइज आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से कोलैबोरेट कर सकता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे जो कुछ एग्जांपल दे गए हैं आईपी एड्रेसेस के, जिसमें 3 एड्रेसेस हैं 127.0.0.1, 172, 16.09 और 192 समथिंग। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास के हैं? इसके लिए आपको जो मैंने रेंज बताई थी वो आपको रेंज याद रखनी होगी। जैसे 127 जो है वो ए क्लास का है, क्योंकि ए क्लास के अंदर वैलिड रेंज 1 से लेके 127 नहीं है, 126 तक ही है और 127 रिजर्व कर दिया गया है, तो इसके लिए ये एक रिजर्व आईपी एड्रेस हो गया, बट ये कहलाएगा ए क्लास का। वहीं 172 जो है इसकी रेंज देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि इसकी रेंज है बी क्लास की रेंज की। बी क्लास की रेंज कितनी होगी? तो बी क्लास की रेंज हो जाती है आपकी 128 से लेके 191 के बीच में, तो यहाँ पे 172 है यानी कि ये बी क्लास का एड्रेस है। और तीसरा एड्रेस है 192 और 192 जो है उसकी रेंज आती है सी क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि तीनों जो है ए और बी और सी क्लास के एड्रेस हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ए या बी या सी क्लास के अंदर जो है कितने बिट नेटवर्क हैं और कितना बिट होस्ट पोर्शन है? यानी कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो तीनों क्लासेस होती हैं ए बी सी क्लास, इनके अंदर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का जो पोर्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ए क्लास जो रहता है उसके अंदर नेटवर्क आईडी रहती है इनिशियल 8 बिट जो है, 32 बिट में से जो 8 बिट है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीछे के 24 बिट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं बी क्लास के अंदर जो है आगे के 2 ऑक्टेट यानी कि 16 बिट, 8 और 8 2 ऑक्टेट, इसके जो 16 बिट है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीछे के 16 बिट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं सी क्लास के अंदर आगे के 3 ऑक्टेट यानी कि 24 बिट, 8, 8 और 8 ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीछे के 8 बिट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका कि एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया था, जिसमें 192.168.1.32 लिखा हुआ था और 192.168.1 यानी कि 3 ऑक्टेट ये जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीछे का ऑक्टेट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेटवर्किंग का ये नियम याद रखें, जब भी आपको सिस्टम को आपस में जोड़ना है इनके नेटवर्क आईडी सेम रखनी है आपको और होस्ट आईडी चेंज कर देनी है। डी क्लास एड्रेस जो है वो मल्टी कास्ट एड्रेस है और ई क्लास जो है वो रिजर्व है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल और मैं दिखा देता हूं यहाँ आपके सामने कि यहाँ पे आपको उसको यूज प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज लेना है एड्रेसिंग को। तो यहाँ पे आपके सामने एक डिवाइस लगा रखी है मैंने, एक राउटर है और राउटर जो है वो 3 लैन से जुड़ा हुआ है। लैन बोले तो 3 लैब है जिसमें अलग अलग एड्रेस स्कीम दी गई है। पहली लैब के अंदर, पहली लैन के अंदर यहाँ पे 223.1.1.1, 223.1.1.2 और 223.1.1.3 3 पीसी को एड्रेस दिया गया है। यानी इनके बीच में आप कॉमन नेटवर्क फाइंड आउट करेंगे तो ये सबसे पहले तो ये रेंज कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है? तो 223 जो है वो सी क्लास की रेंज से बिलोंग करती है। और सी क्लास जो है उसमें नेटवर्क आईडी क्या है? उसमें नेटवर्क आईडी है 24 और होस्ट आईडी क्या है? होस्ट आईडी है 8। यानी कि आगे के 3 ऑक्टेट देखो इक्वल है और पीछे के जो लास्ट वाला ऑक्टेट है, होस्ट जो ऑक्टेट है, होस्ट वाला जो वैलिड रेंज है वो अलग अलग है। तो यहाँ आप देखो कि 223.11, 223.11 और 223.11 ये तो सेम है, पीछे होस्ट चेंज हुए जा रहे हैं 1 2 3। तो नेटवर्क सेम है क्योंकि सी क्लास है, 24 बिट का नेटवर्क है और 8 बिट चेंज है। वहीं लैन 2 की बात करूँ, सेकेंड लैन की बात करूँ तो इसमें देखो आप यहाँ पे ए क्लास की एड्रेसिंग दी गई है और ए क्लास के एड्रेसिंग स्कीम में 8 बिट इक्वल होने चाहिए स्टार्ट के, क्योंकि 8 बिट की नेटवर्क आईडी और चॉइस जो चेंज हो सकते हैं जो होस्ट आईडी है। तो यहाँ पे देखो 1110, 110 और 110 आपको सामने सेम दिखाई दे रहे हैं और पीछे चेंज है कुछ भी है, तो यहाँ पे 8 बिट आगे के सेम होने चाहिए। और वहीं लैन 3 के अंदर आपको वापस जो है सी क्लास की एड्रेसिंग दी गई है जहाँ पे 223.131 है। अब आप लैन 1 और लैन 3 को कंपेयर कर ले, इनके एड्रेसेस चेंज है। लैन 1 जो है उसके नेटवर्क आईडी है 223.1.1 और लैन 3 की जो नेटवर्क आईडी है वो 223.1.3 और इनमें सब में होस्ट चेंज है। और यहाँ पे आपके सामने राउटर दे रखा है, तो मैं बता दूं राउटर आपने सुना होगा राउटर होता क्या है। तो राउटर जो है वो पाथ डिटर्मिनेशन करता है। जब मल्टीपल लैन्स के अंदर अलग अलग नेटवर्क आईडीज दिए गई हो, यहाँ पे देखो अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग रेंज है, तब ऐसे नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए राउटर को यूज लिया जाता है। तो इस तरह से मैं अपना एक लैब सेटअप कर सकता हूँ। अगर मुझे आईपी एड्रेस समझना है तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के अंदर हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें रह जाती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे दूसरी वीडियो भी देखना नहीं भूलें।
थैंक यू।